हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप शौकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए NCERT कक्षा 6 से 8 महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। स्कोर बूस्टर सीरीज़ का यह है पार्ट 12। इस पार्ट 12 के मैं 2 पार्ट पहले करा चुका हूँ आपको। ये पार्ट C रहेगा। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ये पार्ट रहेगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी पहले दे चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने वंशों के बारे में और उनके शासकों और उनके कार्यकालों के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के भी मध्य रहा था। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश को, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मध्यकालीन जो शासक था वो भी इल्तुतमिश था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 3 पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पीछे चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, जो कि आपको अगली स्लाइड पर दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। चौगान जिसे अब पोलो के नाम से जाना जाता है, पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हुई। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सत्य है? तो इसमें विकल्प दे रखे हैं, उसमें से हमें छांट करके बताना है कि कौन सा सत्य है। पहले मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2, 3 और 4। पाँचवा गलत है इसमें। तो केवल 1 में है हमारा, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। और नंबर 4, राज्यारोहण के समय ऐबक दासता से मुक्त नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में हाथ था तुर्कों का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, उसने इख्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं, आप पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया? तो रक्त और लौह की नीति बलबन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार अधिनियम नीति अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी के द्वारा लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 11 में है देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। चलते हैं प्रश्न अगले की ओर। आगे शुरू होता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका कालक्रम मैं आपको अगली स्लाइड दिखा देता हूं, जिस पर इस दिखाया गया है कि सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि हुई 1325 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन हुई 1326 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ 1329 ईस्वी में। और खुरासान अभियान हुआ 1330 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15, मोरक्को देश का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो वो कुशल था दर्शन शास्त्र में। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में कुशल था। ऑप्शन 17वां प्रश्न है, होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो वो बना मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया था? तो विरोधियों का मिश्रण बताया गया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधियों का मिश्रण बताया गया था। प्रश्न 19, किसने सन 1329 से 1330 ईस्वी तक के मध्य तांबे के सिक्कों को प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? तो प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी फिक्र, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की, वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसके बाद सैयद एवं लोदी वंश आता है। सैयद वंश का पहला प्रश्न है कि निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कालक्रम इसमें दिया नहीं है तो मैं आपको लगवाता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा इलबरी तुर्क या गुलाम वंश। तो सबसे पहला आएगा गुलाम वंश, इलबरी तुर्क, ये आएगा 1 पर। उसके बाद आएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश है 2 पर। उसके बाद आएगा तुगलक वंश, तुगलक 3 पर, सैयद 4 पर और लोदी 5 पर। तो आप देखिए कौन सा बन रहा है इसमें, 4 5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 4 5 1 3 2। देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी 4 5 1 3 2। प्रश्न नंबर 22, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोदी वंश को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बहलोल लोदी को। प्रश्न नंबर 23, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक वो जो था वो था इब्राहिम लोदी। अगला चलते हैं प्रश्न पर। निम्न में से किसने निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी ने अपनी कविताओं की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 26, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? तो समूह चालीसा को समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑफिशियल गुरुकुल ऑफिशियल है चैनल का नाम, सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्च करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक